Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Mathwaiter665. Today we have to discuss the Thomas Calculus 12th edition exercise 2.4, which is related to limits graphically. First question we are discussed, which is the following statements is false or true, give reasons. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस करना है जी कि लिमिट्स जो हमारे पास दी जाएगी क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती। अगर क्वेश्चन में हम बताया गया जी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमें बताना है कि वो लिमिट हमारे जो एग्जिस्ट करती है वो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारे पास ग्राफ है वो आपके पास नीचे स्केच किया गया जी। ये हमारे पास ग्राफ है जी, ये हमारे पास सोलर लाइन्स विच इस शो करते हैं जी। हमारे पास यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है और ये पॉइंट्स हमें स्टार्ट होल्स हमें ये बता रहे हैं जी ये पॉइंट्स हमारे पास इंक्लूड नहीं है, यानी कि इस पॉइंट से पीछे पीछे आपने पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का जी ग्राफ है। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट हमारे पास दिया गया है जी ए पॉइंट्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 प्लस मीन्स राइट हैंड साइड लिमिट को शो करता है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन का ग्राफ है जी अगर एक्स अप्रोचेस करता है जी -1 को, राइट हैंड साइड को -1 को अप्रोचेस करता है तो फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी 1। तो हमने बताना जी ये लिमिट ट्रू है या फाल्स है, जो लिमिट ली गई है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फाल्स है। तो आइए हम चेक करते हैं जी एक्स को अप्रोचेस करते हैं जी -1 की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। अगर हम इस तरफ जाएं तो ये हमारे पास बनती है जी राइट हैंड साइड। तो अगर एक्स अप्रोचेस करता है जी -1 को, अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी -1 को तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है जी 1। तो यही इन्होंने कहा जी अगर लिमिट अप्रोचेस करता है जी -1 को तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1 आ रहा है। तो हमने चेक भी किया कि अगर लिमिट्स अप्रोचेस करता है जी -1 को, ये देखें जी तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो क्योंकि इस तरफ हमारे पास y का आंसर होता है जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास जो लाइन है वो एफ ऑफ एक्स की है और ये वाली लाइन जो हमारे पास है जी वर्टिकली ये हमारे पास x की लाइन है। तो हमने चेक किया है जी ये लिमिट जो हमारे पास है जी ये ट्रू है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में हमें क्या बताया गया जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -0 माइनस, यानी कि माइनस हमें ये शो कर रहा है जी लिमिट जो ली गई है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपने लिमिट लेनी है और एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 है, ये हमें बता दिया गया। हमें चेक करना है जी ये जो लिमिट ली गई है ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए चेक करते हैं जी। अब इस तरफ हमारे पास क्या था जी राइट हैंड साइड। अब अगर इन्वर्ट उल्टा दिया जाए एरो को तो ये हमारे पास क्या बनती है जी लेफ्ट हैंड साइड। अगर एक्स अप्रोचेस करता है 0 को, यानी कि ये लाइन हमारे पास क्या है जी 0 की है। अगर ये हमारे पास एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी 0 को तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास y का आंसर क्या होगा जी 0, यानी कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन पर हमारे पास x का आंसर भी 0 होता है और y का आंसर भी हमारे पास 0 होता है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है जी ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो ओरिजिन पे बोथ वैल्यू x एंड y के आंसर 0 होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स की भी 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट हमें जो बताई गई है ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आंसर इसका क्या होगा जी ट्रू होगा। तो ये था जी बी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में बताया गया है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट हैंड साइड माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चेक किया जी अगर एक्स अप्रोचेस करता है जी -0 माइनस को तो एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आता है जी 0 को। तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया जी अगर एक्स अप्रोचेस करता है जी 0 को तो एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चेक भी किया अगर एक्स अप्रोचेस करता है जी 0 को लेफ्ट हैंड साइड तो एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास 0 आता है। तो ये स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया जी एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास 1 आता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी फॉल्स है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तब एग्जिस्ट करेगी जब एफ ऑफ एक्स का जवाब हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास डी है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो माइनस हमें ये शो कर रहा है जी ये हमारे पास लिमिट जो हमने लेनी है वो लेफ्ट हैंड साइड है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस में राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स। क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट हैंड साइड एंड लिमिट अप्रोचेस टू 0 राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है। तो ये इन्होंने बताया जी आंसर दोनों का इक्वल आता है। तो हमने चेक करना है कि क्या वाकई आंसर इक्वल आता है, क्या वाकई ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को चेक करते हैं जी। अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और ये हमारे पास क्या है जी राइट हैंड साइड लिमिट है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी 0 को तो एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है जी 0 को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है जी 0 इस साइड का इक्वल टू। अब बात करते हैं जी हम राइट हैंड साइड लिमिट की। अगर x अप्रोचेस कर रहा है जी 0 को तो राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स आंसर यहाँ के हमारे पास क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। तो यानी कि राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 है।
बोथ का आंसर हमारे पास जीरो है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई हमारे पास क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। फंक्शन किसी भी फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का बराबर आना ज़रूरी है। तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो, प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर डी में हमने चेक किया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर भी जीरो है और राइट हैंड साइड का लिमिट का आंसर भी जीरो है, यानी कि दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट लिमिट दोनों इक्वल थे, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती थी। तो चेक दोबारा कर लेते हैं जी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स अप्रोचेस टू जीरो करता है तो आंसर जीरो आ रहा है, राइट हैंड साइड के केस में भी आंसर जीरो आता है, यानी कि बोथ का आंसर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इन्होंने भी यही कहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। वही क्वेश्चन लेकिन उन्होंने तरतीब बदल दी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पूछा क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता था, तो एग्जिस्ट किस चीज़ पे करता था, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था जी, जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी, जीरो आ रहा था। तो तब लिमिट एग्जिस्ट की थी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल थी, यानी कि उन्होंने बताया कि जी अगर एक्स जीरो को परचेस करता है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर जीरो आता है, वाकई जीरो भी आता है, क्योंकि अगर एक्स परचेस करेगा जीरो को तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा जी, जीरो को, क्योंकि ये पॉइंट्स ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो ओरिजिन पे हमारे पास एक्स की वैल्यू भी जीरो थी और वाई की वैल्यू भी जीरो थी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू भी जीरो होगी, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चेक किया जी अगर एक्स जीरो को अप्रोचेस करता है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है जी, जीरो आता है, लेकिन इन्होंने कहा दिया एक्स का आंसर फंक्शन का आंसर वन आता है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, फॉल्स है। अगर एक्स जीरो को अप्रोचेस कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर भी जीरो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर एच हमारे पास है जी, अगर एक्स अप्रोचेस टू वन करता है तो फंक्शन का आंसर हमारे पास वन आता है। हमने चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो चेक करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड से राइट लिमिट के आंसर का बराबर आना ज़रूरी है। अगर दोनों के आंसर हमारे पास इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को चेक करते हैं जी, अगर एक्स अप्रोचेस करता है वन को तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है जी, ये वाली, और राइट हैंड साइड लिमिट हमारे पास क्या है जी, ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट है। अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी वन की तरफ तो एफ ऑफ एक्स आंसर क्या रहा है जी, वन। अगर एक्स अप्रोचेस करता है जी लेफ्ट हैंड साइड को वन की तरफ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या रहा है जी, वन। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं जी, अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी वन को, अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी वन को तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या रहा है जी, इस वैल्यू पे एफ की वैल्यू तो हमारे पास जीरो होती है, तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या रहा है जी, जीरो। तो देखिए जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास वन है और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास टू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर आई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। बताया गया है अगर एक्स अप्रोचेस टू वन करता है तो क्या फंक्शन का आंसर जीरो आता है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया जी, लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट हमारे पास वन था और राइट हैंड साइड का लिमिट हमारे पास क्या था जी, जीरो था, यानी थे वन एंड ज़ीरो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ना तो एफ ऑफ एक्स का आंसर ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो इस सूरत में था अगर बोथ की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है जी, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, जे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेनी है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू। अगर एक्स अप्रोचेस करता है टू को तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आता है जी टू। तो चेक करते हैं जी, अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी टू की तरफ यहाँ तक, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का आंसर उन्होंने बताया जी टू आता है, यानी कि इस लाइन पे एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई का आंसर हमारा जीरो होता है, क्योंकि इस पॉइंट ये वर्टिकली ये एक्स एक्सिस की पॉइंट है, इस लाइन पे वाई का आंसर हमारे पास क्या आता है जी, जीरो आता है। इन्होंने कहा जी एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास टू आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को अप्लाई करते हैं जी एक्स अप्रोचेस टू टू, तो वाई का जवाब या एफ ऑफ एक्स का वाई हमारे पास जवाब क्या आ रहा है जी, जीरो आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, फॉल्स है। हमारे पास है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, माइनस साइन है जी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच करना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
कि अगर हम x अप्रोचेस टू -1 की तरफ करें लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहती है क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास -1 है। अगर ये तरफ तो हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। तो -1 को हमने अप्रोचेस करना है, तो हमारा तो ग्राफ ये जा रहा है जी राइट हैंड साइड लिमिट को। ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट है, तो हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट -1 को तो अप्रोच ही नहीं कर रही, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि माइनस ये तो हमारा राइट हैंड साइड लिमिट है। तो हमने तो लेनी है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अगर हम यहाँ पे ऐसे लें तो x अप्रोचेस कर रहा है 0 को, इस तरफ x अप्रोचेस -1 को तो कर रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड लिमिट को कर रहा है। लेकिन हमने तो लेनी है माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो वो बनती थी इस तरफ, यानी कि इस तरफ तो हमारा ग्राफ की लाइन ही नहीं है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है। तो इन्होंने भी यही कहा जी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंड साइड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर हम राइट हैंड साइड लिमिट लें जी x अप्रोचेस टू 2, तो f ऑफ x हमारे पास क्या आता है जी 0। तो हम लेते हैं जी x अप्रोचेस टू 2 राइट हैंड साइड लिमिट, तो ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड लिमिट इस तरफ। अगर x अप्रोचेस कर रहा है जी 2 को, इस तरफ 2 को कर रहा है, तो f ऑफ x का आंसर हमारे पास क्या होता है जी x एक्सिस पर 0 होता है, यानी कि f ऑफ x यहाँ पे क्या होगा जी 0 होगा। इन्होंने भी यही कहा जी अगर x 2 को अप्रोचेस करता है तो f ऑफ x 0 होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स आर ट्रू, गिव रीजन देनी है जी। हमारे पास फंक्शन है जी y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हमारे पास ग्राफ है जी। तो सेकंड क्वेश्चन का जी, तो हमने बताना है जी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू -1, राइट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर राइट हैंड साइड में x अप्रोचेस करता है जी -1 को, तो f ऑफ x क्या आता है जी 1 आता है। तो अप्रोचेस करें जी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट है इस तरफ। तो अगर x अप्रोचेस कर रहा है जी -1 को, तो f ऑफ x आंसर क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो इन्होंने भी यही कहा जी अगर हम राइट हैंड साइड लिमिट को अप्रोचेस करते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आता है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है जी, ट्रू है। तो नेक्स्ट बी पार्ट में है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करना या ना एग्जिस्ट करना इस शर्त पे है अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल राइट हैंड साइड लिमिट के ना आए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो तब अगर नॉट इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जी क्या वाकई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले अप्लाई करें जी 2 की तरफ। ये देखें जी x अप्रोचेस करे 2 को लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर क्या आ रहा है जी f ऑफ x का 1 आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में भी चेक करें जी अगर x अप्रोचेस कर रहा है जी 2 को, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि बोथ केस में आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, क्वेश्चन में कहा गया जी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, फॉल्स है। तो सी पार्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 2। देखें जी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या उसके आंसर 2 आते हैं। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया जी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आया था जी, 1 इज इक्वल टू 1 आया था। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू 1 था, यानी कि फंक्शन का जवाब क्या था जी, हमारे पास 1 था। तो ये देखें जी लेफ्ट हैंड साइड जब x अप्रोचेस करेगा 2 को, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। ये देखें जी अगर राइट हैंड साइड को लिमिट अप्लाई करते हैं जी अगर x अप्रोचेस करता है 2 को, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, यानी कि f ऑफ x का आंसर क्या आता है जी, 1 आता है। तो स्टेटमेंट कहा गया जी f ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये रॉन्ग है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डी है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्रोचेस 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड x अप्रोचेस 1 करता है तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 होता है। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में x अप्रोचेस करना है 1 की तरफ। तो अगर x अप्रोचेस करता है जी 1 को, तो f ऑफ x का आंसर हमारे पास क्या 2 आता है। अगर x अप्रोचेस कर रहा है जी 1 को, देखें जी x अप्रोचेस करता है जब 1 को, तो f ऑफ x हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, f ऑफ x का आंसर हमारे पास इसका 2 ही आ रहा है। देखिए जब x अप्रोचेस करेगा जी 1 को, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी हमने अप्लाई करना है, जब f ऑफ x हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ही है, जब x अप्रोचेस करेगा जी 1 को, तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा जी, 1 होगा, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब x अप्रोचेस करेगा 1 को, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा जी, हमारे पास
1 ही होगा, यानी कि ये लिमिट हमारे पास क्या है जी, फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी ई। तो देखें जी, अगर लिमिट राइट हैंड साइड में एक्स अप्रोचेस करता है 1 को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। देखें जी, हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट है, अगर एफ अप्रोचेस कर रहा है जी 1 को, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी 1। देखें जी, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स अप्रोचेस करता है 1 को, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी 1 है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है, यानी कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी 1 को। सॉरी, जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर डी, अगर लिमिट अप्रोचेस करती है 1, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्रोचेस करती है 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमने तो देखा जी, देखें जी, अगर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स अप्रोचेस करता है 1 को, तो पॉइंट्स हमारा ये है जी 1 है, ये हमारा 1 है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास से ट्रू थी। हमने पिछले क्वेश्चन में वो गड़बड़ हो गई थी हमारे पास, वो हमारे पास पॉइंट्स हमारे पास 2 ही आना था, लेकिन हमने ये पॉइंट्स चेक कर लिया था। तो अगर x अप्रोचेस कर रहा है जी 1 को, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आता है जी 2 ही आता है, यानी कि जो पॉइंट नंबर डी है उसका आंसर हमारे पास क्या है जी, ट्रू ही होगा। तो हमने डिस्कस किया था फॉल्स, लेकिन वो हमने पॉइंट से ये डिस्कस कर लिया था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है जी, ट्रू ही आता है। तो आगे हमारे पास फंक्शन है जी एफ। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 करती है, तो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो लें जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमने ली, तो वो पॉइंट्स हमारे पास 2 था, अभी हमने डिस्कस किया। तो राइट हैंड साइड लिमिट हमने लेते हैं जी, अगर एक्स अप्रोचेस करता है जी 1 को, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आता है जी 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारे पास 2 आ रही है, और राइट हैंड साइड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है जी 1 आ रही है। तो हमारे पास दोनों का लिमिट के आंसर बराबर नहीं है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया जी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड साइड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स एंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स। क्या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट के आंसर वो कहता है जी इक्वल है, ये स्टेटमेंट वो कहता है जी इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के जो आंसर है वो कह रहा है जी इक्वल है, एक्स अप्रोचेस करता है 0 को। चेक करते हैं जी, अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी 0 को, तो एफ ऑफ एक्स इस जगह पे 0 पॉइंट्स है। तो राइट हैंड साइड के केस में अगर एक्स अप्रोचेस करता है 0 को, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा जी 0 होगा, और रीजन पे दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, दोनों के आंसर हमारे पास क्या आते हैं जी 0। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, यानी कि ये क्या होगा जी, आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बिटवीन द ओपन इंटरवल -1 एंड 1। क्या -1 और 1 के ओपन इंटरवल के बगैर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि -1 और 1 को हमने काउंट नहीं करना, यानी कि ये पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को हमने काउंट नहीं करना। तो तब क्या ये इन दोनों पॉइंट्स के अलावा लिमिट एग्जिस्ट करती है, करती है, बिल्कुल जी। ये देखें जी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोचेस करें 2 की तरफ, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1 आ रहा है। तो राइट हैंड साइड के केस में अगर एक्स अप्रोचेस करे 2 को, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। ओपन टर्मिनल में -1 और 1 के बगैर लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ओपन इंटरवल 1 एंड 3, यानी कि 1 एंड 3 पॉइंट्स को काउंट किए बगैर क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है 1 एंड 2 की तरफ, यानी कि ये पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को आप छोड़ दें, तो बाकी ये पॉइंट्स ले लें। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आएँ जी 1.5 से, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो यहाँ से 2.5 को हम फॉलो करेंगे, 2 की तरफ आएँ तो हमारा तब भी आंसर 1 ही आ रहा है, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, राइट हैंड साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमने राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोच करना है 3 को, तो ये तो हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 3 को अप्रोच कर, राइट हैंड साइड तो हमारे पास है ही नहीं, ग्राफ की लाइन हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ तो है ही नहीं, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं, क्योंकि ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का पॉइंट्स है, इस तरफ तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। तो राइट हैंड साइड लिमिट हमारे पास इस तरफ होनी थी, लेकिन इस तरफ तो हमारा कोई भी पॉइंट्स है ही नहीं, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। इन्होंने भी कहा जी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है, यानी कि मोर देन 1 फंक्शन को हमने एक ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, यानी कि ये पीस वाइज फंक्शन है। 3 - x कंडीशन है जी x लेस दैन 2। अगर x की वैल्यू हम लेस दैन 2 होगी तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी तो हम ये फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने फाइंड क्या करना है जी, क्वेश्चन में फाइंड x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव माने में राइट हैंड साइड लिमिट। अगर x अप्रोचेस करता है जी 2 को,
राइट हैंड साइड के केस में अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जी इस चीज़ में 2 को, तो क्या लिमिट होगी इस केस में। तो अगर 2 की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर दैन 2 है तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रेटर दैन वैल्यू 2 है। अगर लिमिट अप्लाई करती है जी अप्रोचेस टू 2 यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव यानी कि x/2 + 1, तो x को किससे रिप्लेस करना है जी x/2 + 1 से, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या होगी जी 2/2 + 1 यानी कि 1 + 1 = 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है जी 2। तो इन केस ऑफ राइट हैंड साइड लिमिट में अगर x अप्रोचेस करता है 2 को नेगेटिव हैंड साइड में, तो हमने क्या फंक्शन यूज़ करना है जी ये फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि इस फंक्शन में x की वैल्यू ग्रेटर दैन लेस दैन 2 है यानी कि वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि 3 - x। अगर वैल्यू 2 है यानी कि आप यूज़ करें 3 - x को रिप्लेस करें 2 से, तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही है, यानी कि और पॉजिटिव केस में आपके पास वैल्यू 2 है और नेगेटिव केस में लेफ्ट हैंड साइड के केस में आपके पास लिमिट का आंसर क्या है जी आता है जी 1। एंड f(2) आपने फाइंड करना है, तो f(2) आपके पास क्या आ रहा है जी f(2), जो f(2) हमारे पास क्या होगा जी f को रिप्लेस करें 2 से यानी कि 3 - 2 = 1 ही आएगा आपके पास। पॉइंट नंबर बी है जी डज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एग्जिस्ट, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नॉट एग्जिस्ट करती है। तो हमने अभी चेक किया जी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो 2 था, और राइट हैंड साइड का जो हमने चेक किया जी राइट हैंड साइड के केस में हमारे पास आंसर 2 था और लेफ्ट हैंड साइड के केस में हमारे पास आंसर 1 था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं है आंसर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये था जी आंसर पॉइंट नंबर बी का। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास है जी सी। तो ये है जी हमारे पास लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एंड राइट हैंड साइड है लिमिट x अप्रोचेस टू 4। तो 4 के केस में हमने चेक करना है जी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन दी हुई है जी 2 के केस में। तो लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या है जी 4 का है। तो हमने यही बोथ के केसेस में हमारे पास जो हमने कंडीशन चेक करनी है वो हमने ये कंडीशन चेक करनी है इन लेफ्ट हैंड साइड के केस में एंड राइट हैंड साइड के केस में। तो x को रिप्लेस करें जी आप 4 से, तो x/2 + 1 है, तो आपने इन केस में लिमिट लेनी है बोथ की। तो आपके आंसर क्या होगा जी 4/2 + 1 यानी कि 2 + 1 = 3। तो इस केस में भी आपका आंसर 3 आएगा और इस केस में भी आपका आंसर 3, क्योंकि लिमिट ली हुई है 4 में। तो 4 में आपने नीचे वाली कंडीशन को चेक करना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर आपके पास इक्वल आ रहा है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, जो कि इसका पॉइंट नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी है। तो उसमें पूछा गया है डज f(x) x अप्रोचेस टू 4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम 3 आ रहा है तो इस केस में उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है जी f(x) हमारे पास एक पीस ऑफ वाइज फंक्शन है जिसमें हमारे पास 3 फंक्शन है जी। एक 3 - x है जी, x < 2 है, 2 हमारे पास x = 2 पे होगा, और x/2 x > 2 की वैल्यू पे हमारे पास ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे, जिसका स्केच आपके पास ग्राफ दिया गया है। तो फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू a है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंड साइड की केस में भी हमने चेक करना है और राइट हैंड साइड की केस में भी हमने चेक करना है, और f = 2 में भी हमने चेक करना है जी f(2). फंक्शन 2 पे क्या होगा जी वैल्यू x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की केस में। अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 हो, ग्रेटर दैन 2 मीन्स यहाँ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन शो करता है जी राइट हैंड साइड लिमिट को, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी तो हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे जी, हम फंक्शन थर्ड यूज़ करेंगे जी x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है तो फंक्शन हमारे पास क्या है जी x/2, यानी को x को किससे रिप्लेस करना है, इसकी लिमिट लेनी है तो x को रिप्लेस करना है जी आपने 2 से, यानी कि 2/2 = 1, यानी कि राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या है जी 1। एंड लेफ्ट हैंड साइड के केस में अगर आपके पास x2 ग्रेटर दैन, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के केस में x अप्रोचेस टू 2, ये नेगेटिव साइन मीन्स लेस देन, यानी कि x की वैल्यू क्या है जी लेस देन 2। तो आपने फर्स्ट फंक्शन यूज़ करना है 3 - x, x को आपने रिप्लेस करना है 2 से, यानी कि 3 - 2 = 1।
तो देखा जी आपने लेफ्ट हैंड साइड के केस में भी आपका आंसर 1 है और राइट हैंड साइड के केस में भी आपका आंसर 1 है। और एफ ऑफ 2 यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे आपका आंसर क्या है जी, x उस 2 पे आपके आंसर आपका 2 ही है, यानी कि आपका आंसर इसका क्या है जी 2। तो इस क्वेश्चन में भी हमने चेक किया जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंड साइड के केस में भी आपका आंसर 1 है और लेफ्ट हैंड साइड के केस में भी आपका आंसर 1 है। जो इसका पॉइंट नंबर बी है वो बताता है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती x अप्रोचेस टू 2 के केस में। तो चेक किया जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो पॉइंट नंबर बी का आपके पास आंसर क्या है जी, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर हमारे पास सी। पॉइंट नंबर हमारे पास सी है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट हैंड साइड के केस में एंड x अप्रोचेस टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड के केस में। तो वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो अगर वैल्यू 1 है तो आपके पास 3 माइनस 1 क्या होगा जी 2। तो लेफ्ट हैंड साइड के केस में आपके पास आंसर क्या होगा जी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और राइट हैंड साइड के केस में आपके पास आंसर क्या होगा जी, देखें जी अगर x की वैल्यू 1 है यानी कि ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के केस में आपके पास आंसर क्या होगा जी, ग्रेटर देन 1 के केस में भी आपके पास आंसर, तो कंडीशन तो हमारे पास है नहीं x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, तो 2 से अगर लेस देन वैल्यू तो आपके पास वो 1 होगी, तो 1 के केस में भी आपका आंसर क्या होगा जी 2 ही होगा, क्योंकि लिमिट हमारे पास फर्स्ट ही एग्जिस्ट करेगी। x की वैल्यू लेस देन 2, 2 से नीचे आपके पास क्या आती है जी 1 आती है, तो लिमिट 1 के केस में आपके पास यही कंडीशन अप्लाई करती है 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आंसर क्या होगा जी 2 ही होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका पार्ट नंबर जो डी है उसमें भी लिमिट आप क्या लिखेंगे जी, तो बताया गया जी डज लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती इन केस ऑफ x अप्रोचेस टू 1, तो आप लिखेंगे जी लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है, 0 कब वैल्यू होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। तो साइन 1 ओवर एक्स वैल्यू आपने फाउंड करनी है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसका ग्राफ आपके पास नीचे है जी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर ए, डज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स आपने राइट हैंड साइड लिमिट यूज़ करनी है इन केस नंबर 2 जो आपके पास पीस वाइज फंक्शन में दिया गया, यानी कि ये वाली x की वैल्यू पॉजिटिव कब यूज़ करनी है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो क्वेश्चन नंबर में बताया गया जी x 0 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हाट इट शो, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करनी, तो हमने रीज़न बतानी है। तो इन दिस केस हमने देखा जी x की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अगर वैल्यू आपके पास 0 हो तो साइन 1 ओवर 0 आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, साइन की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो साइन 1 ओवर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या जी अगर x 0 को अप्रोचेस करता है तो साइन 1 ओवर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर x अप्रोचेस करता है जी 0 को तो साइन की वैल्यू 1 ओवर एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर बी में बताया गया जी डज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है जी लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट में भी x अप्रोचेस करता है 0 को, अगर 0 को अप्रोचेस करता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर 0 को अप्रोचेस करता है हम देख लेते हैं, अगर वैल्यू हमारे पास 0 है तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी जी, लिमिट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अगर वैल्यू 0 है लेफ्ट हैंड साइड लेस देन 0 है तो हमारे पास आंसर क्या होगा जी लिमिट का 0 होगा। अगर एफ ऑफ एक्स 0 है तो लिमिट एफ ऑफ एक्स की क्या है जी, अगर फंक्शन हमारे पास 0 है तो लिमिट 0 की क्या होगी जी 0 ही होगी। ये था जी हमारे पास पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी है जी क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमने चेक किया जी पॉइंट नंबर ए में एफ ऑफ एक्स अगर अप्रोचेस करता है 0 को तो साइन 1 ओवर एक्स पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव 0 पे राइट हैंड साइड की केस में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास 0 आ रहा है। दोनों आंसर आपके पास मैच नहीं करते, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन दिस केस लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी लेट जी ऑफ एक्स हमारे पास है जी एक्स अंडर रूट साइन 1 ओवर एक्स, जिसका हमारे पास ग्राफ ये दिया गया है जी। ये हमारे पास ग्राफ है जी। हम हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है जी क्वेश्चन नंबर ए जी क्वेश्चन नंबर 6 का, डज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव है जी, राइट हैंड साइड है जी,
जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ़ वट इट सो। तो हमने बताना है जी लिमिट एक्स अप्रोच 0 पे क्या जी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो ग्राफ था जी वो था जी sin 1/x का, लेकिन इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है जी वो एक्स स्क्वायर रूट आ रहा है। जब आपके पास वैल्यू में क्वेश्चन में स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर रूट आ जाए तो वो लिमिट दी हुई एक्स अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास सैंडविच थ्योरम अप्लाई होता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी कि 0 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड केस में है, तो आपका अप्लाई होता है जी सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम आपका यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम आपके पास कंडीशन है जी एक्स स्क्वायर रूट लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ ये माइनस एक्स स्क्वायर रूट लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट। इन दिस केस आपके पास जो लिमिट है वो सैंडविच थ्योरम पे अप्लाई करती है। तो ये जो x की वैल्यू जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी x अप्रोचेस टू 0। अगर x आपके पास अप्रोचेस टू 0 करता है क्योंकि वो तो हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बिटवीन पॉइंट्स आता है, यानी कि अगर पॉइंट्स बिटवीन आता है तो लिमिट एग्जिस्ट इसकी करेगी। यस, ये स्टेटमेंट आपके आंसर जो होगा वो यस होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है जी सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारा बी है जी क्या -0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो -0 पे इस की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो क्या जी माइनस के तो केस में हमने कहा भी नहीं क्योंकि ये जो सैंडविच थ्योरम है ये अप्लाई करता है जी 0 राइट हैंड साइड के केस में। अगर यहाँ पे आपके पास ये अब है जी नेगेटिव वैल्यू 0 क्या है जी माइनस है लेफ्ट हैंड साइड के केस में, अगर यहाँ होता है राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के केस में तो ये अप्लाई होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड के केस में हमारा जो यूज़ होगा वो हमारे पास यहाँ पे 0 होगी फंक्शन की वैल्यू, तो साइन अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। तो साइन अनडिफाइंड होगा यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन पोस्ट राइट हैंड साइड के केस में हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि राइट हैंड साइड के केस में हमारा जो अप्लाई होता है वो सैंडविच थ्योरम अप्लाई होता है। तो सैंडविच थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड के केस में अप्लाई नहीं होता क्योंकि हमने जो वैल्यू लेनी है इस केस में वो लेस दैन 0 लेनी है। पॉजिटिव केस में हमने लेनी थी ग्रेटर दैन 0। तो लेस दैन 0 के फंक्शन में आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू वो डज नॉट एग्जिस्ट करती है। तो इसका जो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में बताया गया लिमिट एग्जिस्ट करती है जी एक्स अप्रोचेस टू 0 में। तो हमने अभी चेक किया जी माइनस एक्स स्क्वायर रूट में जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। 0 के केस में हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि जो सैंडविच थ्योरम है वो वैल्यू लेता है जी ग्रेटर दैन 0 से। तो लेकिन हमारे पास जब हम इसकी लिमिट्स लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो वो हमारे पास x की वैल्यू लेस दैन 0 जाएगी। तो लेस दैन 0 पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई नहीं होता, यानी कि इस सी पार्ट में भी हमारे पास जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ये थे जी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। एक्सरसाइज 2 पॉइंट हमारे पास थी जी 4 जो कि रिलेटेड होती जी ग्राफिकली थे, लिमिट ग्राफिकली की। तो ये पॉइंट्स हमने चेक किए थे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपके मतलब इसके मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप सबमिट करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।